दुनिया में कोई भी डॉक्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब वो गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसे दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि जिसने अपने जीवन में, अपने कैरियर में लाखों लोगों को ठीक किया हो, जिंदगी दी हो, जब खुद बीमार होता है तो दूसरे डॉक्टर की उसे आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, इस बात से ये चीज सिद्ध होती है कि हमारा जो बाहरी ज्ञान है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं है। क्योंकि जब वो डॉक्टर पैदा हुआ था तो वो डॉक्टर नहीं था। यही किताबों को पढ़ा है, यही सीखा है, उससे वो डॉक्टर बना है। और जो सीखा है उसी का प्रयोग लोगों पर किया है, उससे उसमें भरोसा आया और फिर उस कार्य को करने लगा, तो वो डॉक्टर कहलाया। उसने जो प्रयोग किए वो सफल हो गए, उन सफल प्रयोगों को इस्तेमाल करने लगा तो सफल डॉक्टर कहलाने लगा। लेकिन उसने जितने भी प्रयोग किए थे वो सारे सफल है, ऐसा तो नहीं है। जो सफल प्रयोग थे उनको अपने जीवन में रोज प्रयोग करता है, लोगों पर इस्तेमाल करता है। लेकिन जो सफल प्रयोग है जिसे वो रोज इस्तेमाल करता है वो भी उसके निष्फल हो जाते हैं। कभी कभी हर व्यक्ति पर सफल होते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो अधूरापन है। डॉक्टर का पूरा कैरियर हो जाता है, वो रोज नए नए लाखों मरीजों को देखता है, लेकिन सत्य बात यह है कि उसके भी कॉन्फिडेंस को एक अंदर में वास्तविकता से देखा जाए तो पूर्णतः वो भी नहीं होता है, अपने आप में संतुष्ट नहीं होता है। अक्सर कर आपने समाज में देखा होगा कि जो व्यक्ति जितना अधिक पढ़ा लिखा होता है वो अपने से छोटे योग्य व्यक्ति का अधिक शोषण करता है। उसके अपराध इतने सातिराना होते हैं कि सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं पाता। इन सब चीजों को अगर गहराई से देखा जाए तो एक श्रेष्ठ पढ़ा लिखा आदमी अगर अपराध करता है तो ये सिद्ध होता है कि जो शिक्षा ली है वो पूर्ण नहीं है, या पूर्ण गुणवान नहीं है, मानवीय पूर्ण विकास नहीं है। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को उच्च कोटि की शिक्षा देना चाहता है ताकि बच्चा विवेकी बने, जीवन में अच्छा कार्य करे और जीवन को सुखमय रखे, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण जानते हो? इसका कारण यह है कि जो आपने सांसारिक शिक्षा ली है ये पूर्ण शिक्षा नहीं है, वो चाहे किसी फील्ड की क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, हम केवल बाहरी ज्ञान अर्जित करते हैं, बाहरी ज्ञान को ही इस्तेमाल करते हैं और इसी को पूर्ण मानते हैं। इन्हीं ज्ञानों से प्राप्त करके जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को सुखी मानते हैं। ये धारणा है। आपको नहीं मालूम कि सुखी जीवन क्या होता है, लेकिन हमने बना लिया कि यही आनंद है। सफल हो गए, पैसा कमा लिया तो सुखमय जीवन बिता रहे तो हमारा यही जीवन सुखी, तो हम इसी को सुखमय मानते हैं। वास्तव में तुम्हें पता नहीं है कि सुखमय जीवन होता क्या है। हम अंदर के ज्ञान को कभी नहीं जानते हैं, कभी सीखना भी नहीं चाहते हैं। कितने भी पढ़े लिखे हम क्यों न हो, किसी भी उच्च कोटि पर क्यों न बैठे हो, जब अंदर की बात होती है तो आप अनपढ़ से भी बदतर होते हैं। वहां आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। वहां आप अज्ञानी ही कहलाते हैं। कितने बड़े ज्ञानी क्यों न हो, अंदर में झांकते ही अज्ञानी हो जाते हैं। तो हम अधूरे हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है। हमें बाहरी ज्ञान होना चाहिए, हमें अंदर का भी ज्ञान होना चाहिए। दोनों ज्ञान जीवन में आवश्यक है। जिसके पास दोनों ज्ञान नहीं होते हैं उसका जीवन संतुलित नहीं हो सकता है। संतुलितता के लिए हमें दोनों, अंदर का भी और बाहर का ज्ञान होना चाहिए। जब बाहर का ज्ञान होगा तो संसार अच्छे से चलेगा, अंदर का ज्ञान होगा तो मानवता अच्छे से रहेगी और बाहर के जीवन में इंसानियत
स्पष्ट दिखेगी, हर व्यक्ति के चरित्र में दिखेगी। जो जितना अमीर है, जो जितना सफल है, उसके पास उतनी ही ज्यादा समस्या है, उसके पास और बड़ी समस्या है। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी समस्या है। इन समस्याओं का समाधान नहीं है उसके पास, क्योंकि अगर समस्याओं का समाधान होता तो वो तो अमीर है, उसके पास सब कुछ है, फिर उसके पास समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि संसार की कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी है, तो उसका समाधान केवल अध्यात्म है। बगैर अध्यात्म के समाधान नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या या दुख या कष्ट नहीं है जिसका समाधान ना हो। उसका समाधान अध्यात्म ही है और कोई नहीं है। उसे हम छोड़ करके संसार की समस्त बाहरी चीजों को हम समझते और जानते हैं और उसी में गुजरते हैं। इसीलिए हम अधूरे होते हैं, हमारा जीवन अधूरा होता है। इन आंखों के पीछे इतनी बड़ी शक्ति बैठी हुई है जिसे हम नहीं जानते हैं। उसी शक्ति के द्वारा ही आप इस संसार को जीते हैं, इस संसार की यानी बाहरी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं और बाहरी रूप से सफल भी होते हैं। लेकिन इन आंखों के पीछे कौन बैठा है जिससे आप ये देखते हो संसार और समझते हो, उसे नहीं जानते हो। ये अंदर की साइंस है। तो साइंस एक बाहर में है जो मानवी द्वारा निर्मित है, एक अंदर में साइंस है, वो अंतर चेतना की साइंस है। उसे समझना आवश्यक है। आज का युवा साइंस पर भरोसा करता है। वो पढ़ा लिखा अपने को कहता है और कहता है साइंस ही सही है। हमें अंधविश्वासों में नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन बाहर की जो साइंस है, क्या ये पूर्ण साइंस है? इसको जानना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि इसे नहीं जानना है या इसे त्यागना नहीं। इस पर और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, इस पर और प्रयोग करना चाहिए, इसकी खोज लगातार होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी तो एक विज्ञान है जो पूर्ण सत्य विज्ञान है, सदा से था और है और रहेगा, अपने आप में पूर्ण है। बाहर का विज्ञान इतना विकसित नहीं है। बाहर का जो विज्ञान है वो आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, वो आपकी जिंदगी को सुखमय बना सकता है, आरामदायक बना सकता है, जिंदगी को आसान से आसान कर सकता है। संसार की हर चीज की यानी बाहरी विज्ञान के बारे में, बाहरी एक एक पदार्थ के बारे में आपको प्रामाणिकता के साथ बता सकता है, परंतु बाहरी विज्ञान आपके जीवन को नहीं बचा सकता है। अगर ऐसा संभव होता तो विज्ञान की खोज करने वाले आज जीवित होते। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि जो बाहरी विज्ञान है इसके पास अंतिम क्या का उत्तर नहीं है, अंतिम क्यों का उत्तर नहीं है। आप क्यों पर क्यों का जवाब करते जाएंगे तो अंतिम जो क्यों आता है उसका उत्तर बाहरी साइंस के पास नहीं है। अंदर की साइंस के पास अंतिम से भी अंतिम क्यों का उत्तर प्राप्त होता है, उसके पास इसका समाधान है और संतुष्टपूर्ण उत्तर है। इसलिए अंदर के विज्ञान को भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि सारा साइंस अंदर में ही है। इस आंखों के पीछे कौन बैठा हुआ है ये अंदर में ही जाकर के पता चलता है। जो अंदर की साइंस को जान लेता है वो जानता है तुम्हारी आंखों के पीछे कौन बैठा है, इन कानों के पीछे कौन बैठा है, इस हृदय में कौन बैठा है, इस मस्तिष्क के क्षितिज पर कौन बैठा है, आपकी नाभि पर जाकर के किसका निवास है। आप जो जीवन जीते हो जिसमें मैंपन का भाव आता है, ये सब कहां से आता है? मेरा है, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, ये सब कौन कह रहा है? इसकी पहचान हो जाती है। मैं के द्वारा ही संसार को जानते हो आप कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फला हूं, मैं वकील हूं, मैं फलाना हूं।
ये सब मेरा है, मेरे द्वारा है, परंतु ये नहीं जानते कि मैं हूं कौन। मैं की पहचान नहीं है। इसीलिए सब कुछ बाहरी होते हुए भी आप अधूरे ही होते हैं। अध्यात्म में इसीलिए अज्ञानी कहा जाता है, अध्यात्म की भाषा में। तो भीतर की साइंस को जानिए। भीतर में साइंस ही भरा है। इस स्थूल शरीर के अंदर में क्या है? सब साइंस ही तो है। उसे समझना चाहिए। ये इच्छा, ये विचार, ये मन, ये चित्त, ये नफरत, ये प्यार, ये अंदर में अपना, ये पराया, ये ईर्ष्या, ये क्यों आती है? इस संसार को हम देखने में सक्षम कैसे हैं? इस जीवन को कैसे जी पा रहे हैं? ये सांसें क्यों चलती रहती हैं? शरीर क्यों बूढ़ा हो जाता है? क्यों आदमी यहाँ पैदा होता है, मरता है, तमाम जीव पैदा होते मरते हैं? ये सब क्यों चलता रहता है? ये हमारे अंदर में कहां से समझ आती है कि मनुष्य, पशुएं, पहाड़े, वनस्पतियां हैं, ये सब हम प्रयोग कर रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हो और कुछ समय तक ही क्यों करते हैं? उसके बाद फिर हमारा शरीर चला जाता है। ये सब रहस्य की बातें हैं। और रहस्य तब तक है जब तक अंदर के साइंस की आप लर्निंग नहीं करते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, उसे पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, तब तक रहस्य है। और तभी तक अंधविश्वास भी है। जो अंदर के विज्ञान को जान लेता है तो सारा कुछ, दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। लेस मात्र भी भ्रम नहीं रहता है। ना ही आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता होती। प्रमाण तो उसे चाहिए जो अज्ञानी है। ज्ञानी को प्रमाण किस बात का? इसलिए अंतिम क्यों का उत्तर अगर जानना है तो आपको अध्यात्म जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो इन आंखों के पीछे क्या साइंस है, इसे जानने का प्रयास करो। इसको जानने के बाद संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप न जानते हो। फिर आपकी कोई खोज करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही स्थान से सारे विश्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सारा खेल इन्हीं आंखों के पीछे है। इस बात को समझिए। यही अंदर का साइंस है। गुरुदेव दयालु।